अस्सलामुअलैकुम आदाब मेरे दोस्तों। ग्रीन टीवी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये अभी के टाइम पे पूरी ड्रामा इंडस्ट्री के टॉप एंटिसिपेटेड ड्रामाज में से एक ड्रामा है। यहाँ बात हो रही है एक ऐसे ड्रामा की जिसका इंतजार ऑडियंस बहुत ज्यादा वक्त से कर रही थी। इसके बारे में पता नहीं कब से बातें चल रही थी। फिलहाल कल इस ड्रामा का करीब करीब 3 मिनट लंबा ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। 3 मिनट बहुत ज्यादा होते हैं। किसी भी अपकमिंग ड्रामा की इतनी सारी क्लिप्स देखकर आप काफी हद तक समझ जाते हो कि किस लेवल पे जाने वाला है ये ड्रामा और आपकी उम्मीदें कितनी रखनी है आपको। आप टीजर से ही समझ जाते हो। ये तो चलो ट्रेलर है, ये तो बहुत बड़ा है। खैर, मैंने ये ट्रेलर पता नहीं कितनी बार रिपीट पे देखा है और बार बार देखने के बाद अब मैं इस ड्रामा के बारे में क्या सोचता हूं, अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कितना चेंज हुआ है, आइए इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले इस ड्रामा की कास्ट बहुत बड़ी है। हमें बहाज अली, माहिरा खान, जुनैद खान, अमर खान, हिना अफरीदी, अनीका जुल्फकार और भी कई सारे एक्टर्स इसमें देखने को मिलने वाले हैं। अभी तो सभी नहीं दिखे हैं हमें, अभी तो और भी हैं, लेकिन ये मैं मेन आपको बता रहा हूँ। अभी तो ऐना खान भी हमें दिखी है इसमें, जो माहिरा खान का मतलब 18-19 साल वाली माहिरा खान का कैरेक्टर करने वाली है इसमें, ठीक है, वो वाला फेज वो निभाने वाली है। ट्रेलर में हमें कई सारे एक्टर्स दिखे हैं, लेकिन मेन फोकस बहाज अली और माहिरा खान पे ही था, क्योंकि उन्हीं की कहानी है जिनका नाम इस ड्रामा में बिल्लो और बाला होने वाला है। थोड़ा हम बात कर लेते हैं कि इस ड्रामा में हमें देखने को क्या मिलने वाला है, आखिर किस बारे में है ये ड्रामा। दोस्तों, मिट्टी दे बावे एक एक्शन पैक्ड और काफी इंटेंस पीरियड ड्रामा होने वाला है, जिसकी कहानी पंजाबी ट्रेडिशन, कल्चर और हेरिटेज पर बेस्ड है। खैर, ड्रामा का एक पोर्शन हमें बैक स्टोरी दिखाएगा, जहां बाला और बिल्लो तकरीबन 19 साल के हैं और एक दूसरे को दिल दे बैठे हैं। ट्रेलर में बाला कह रहा है कि हमारी नस्ल को बद्दुआ है, हमें इश्क रास नहीं आता। साडी नस्ल नूं बद्दुआ है, इश्क रास नहीं आंदा, वारा ही नहीं खांदा। ट्रेलर का ये स्टार्टिंग डायलॉग हमें साफ साफ इस ड्रामा का नजरिया दिखाता है प्यार मोहब्बत को लेकर, कि ये ड्रामा क्या नजरिया लेकर चलता है प्यार मोहब्बत को लेकर। बिल्लो और बाला की कहानी शुरू होते साथ ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि बाला किसी क्राइम की वजह से जेल चला जाएगा और फिर ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, ठीक है, दोनों की, सिर्फ बिल्लो की नहीं, सिर्फ बाला की नहीं, दोनों की। सिर्फ नाम वही होंगे, बिल्लो और बाला दोनों इंसान बदल चुके होंगे। जेल से बाहर आने के बाद बाला अब वो बाला नहीं रहा, एक किस्म का क्रिमिनल बन चुका है। आप कुछ भी कह सकते हो, आप लुटेरा कह सकते हो, डाकू कह सकते हो, बंदूक वाला बाला। वहीं बाला की गैर मौजूदगी में बिल्लो भी पूरी तरह से बदल चुकी है। वो एक सिंपल गांव की लड़की से एक कोल्ड हार्टेड और काफी पावरफुल स्पिरिचुअल लीडर बन चुकी है, जिसे लोग अब बिल्लो विल्लो के नाम से नहीं जानते, अब इसे बड़ी सरकार के नाम से जानते हैं। खैर, अब जब इन दोनों की राहें दोबारा टकराएंगी तो क्या होगा आपके हिसाब से? अब प्यार मोहब्बत तो नहीं रहा, एटलीस्ट बिल्लो की तरफ से तो अब प्यार मोहब्बत नहीं रहा। उसका तो अब ये कहना है कि अब मेरे रुतबे को, मेरे हाई स्टेटस को सिर्फ कोई इसी सेम लेवल का आदमी मैच कर सकता है। बाला वाला अब मेरी लेवल का नहीं रहा, और ना ही अब मैं कोई बच्ची हूँ जो बाला की मोहब्बत में फिर से पड़ जाएगी। मैं 19 साल की सीधी सादी बिल्लो नहीं रही, जो बाले जैसे भोले लड़के पे दिल हार गई थी। इस पॉइंट के बाद हमें बाला और बिल्लो के बीच टकराव देखने को मिलेगा। दो लोग जो कभी एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे, अब एक दूसरे के सामने खड़े होंगे, शायद एक दूसरे के खून के प्यासे भी हो जाएं। खैर, वहाज को देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा, लेकिन क्या पता ऐसा हो जाए। लेकिन सवाल बस इतना सा है कि क्या इनकी ये नफरत इनकी इस पुरानी कहानी को पूरी तरह से खत्म कर देगी, या फिर बिल्लो और बाला अपने खानदानों की बद्दुआ को खत्म कर पाएंगे? इसी सब के अराउंड कहानी होने वाली है इस ड्रामा की, जिसका नाम है मिट्टी दे बावे। अब दोस्तों, हमें ट्रेलर में वहाज और माहिरा ज्यादा दिखाए गए हैं, तो ज्यादा डिटेल्स भी इन्हीं के बारे में पता चली हैं। बाकी लोग कहानी में कहां फिट होंगे उस पे फिलहाल बात करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ज्यादा कुछ उनके बारे में डिटेल्स भी हमें नहीं पता है। लेकिन ट्रेलर के बारे में बात की जाए तो देखकर ऐसा लग रहा है कि ये वो चीज है जिसका इंतजार इतने वक्त से हो रहा है, ठीक है, उस लायक लग रहा है। ऐसा नहीं लग रहा कि हमारे साथ कोई गद्दारी हुई है। ये काफी अच्छी बात है और काफी बड़ी बात है कि जितनी हमारी एक्सपेक्टेशंस थी, मेरे ख्याल से उसी लेवल का माल भी इन लोगों ने सर्व किया है। कोई रेगुलर सा प्रोजेक्ट नहीं लग रहा, लग रहा है कि कोई बड़ा ड्रामा है, कोई बड़ी चीज आ रही है। स्टार्टिंग का वहाज वाला जो सारा पोर्शन था वो पूरा मूवी जैसा लग रहा था, ठीक है, अलग लेवल पे था वो वाला पोर्शन। कुछ ही दिन पहले हमने बात की थी कि वहाज को और भी इनके साथ वाले कई सारे मेल एक्टर्स को अपने रेगुलर कैरेक्टर से बाहर निकलकर खुद को जरा चैलेंज करना चाहिए। अब जो मेरा उस बात से मतलब था, ये बिल्कुल वही हुआ है। इसमें वहाज को देखकर वहाज की किसी पुरानी परफॉर्मेंस की याद नहीं आ रही, ये बिल्कुल नया और कुछ अलग लग रहा है। वहाज की स्क्रीन पे आने से पहले ही उसकी आवाज ने, उसके डायलॉग बोलने के अंदाज ने बता दिया कि इस बार मामला
सीरियस है। तू पीर बन गई है, मुझे अपना फकीर बना ले। इस बार तो डायलॉग बोलने के अंदाज और आवाज ने ही परफॉर्मेंस का लेवल बता दिया है। ये ट्रेलर देखकर काफी हद तक समझ में आ रहा है कि वहाज ने कितनी मेहनत की है इस ड्रामा पे, इस प्रोजेक्ट पे। इस बार सिर्फ लुक नहीं बदली है, सब कुछ बदला है। यहाँ सिर्फ पेंट कोट का कलर नहीं बदला है, यहाँ स्टोरी भी बदली है, यहाँ परफॉर्मेंस भी बदली है, यहाँ लुक भी बदली है, यहाँ आवाज भी बदली है, यहाँ लैंग्वेज भी बदली है। वो सेम लुक, सेम परफॉर्मेंस, सेम स्टोरी लाइन, सेम कचरा वो इस चैनल पे नहीं है। वो दो गली छोड़कर दूसरा चैनल है, वहां पर वैसे ड्रामाज आपको देखने को मिल जाएंगे। खैर दोस्तों, बात करूं मायरा खान की तो वो भी काफी कॉन्फिडेंट लग रही हैं, स्ट्रांग लग रही है इस ड्रामा में। और वहाज और मायरा को साथ स्क्रीन पर देखना भी एक काफी अलग सा एक्सपीरियंस है। बाकी ये ट्रेलर देख के अब मैं पूरी तरह से इस ड्रामा के लिए एक्साइटेड हूँ। अब ऐसा लग रहा है कि कुछ ऊंचे लेवल का आ रहा है, जिसके लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ठीक है, अभी तक तो सिर्फ हम हवा हवा में कह रहे थे कि एक बहुत बड़ा ड्रामा आने वाला है जिसमें वहाज ने बहुत मेहनत करी है, ये डायरेक्टर हैं, ये राइटर हैं, ऐसा आने वाला है। लेकिन अब जाकर पता चल रहा है कि सच में जो बातें सुनने को मिल रही थी वो सिर्फ बातें नहीं थी, काम भी दिख रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि इसके अच्छे होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। और मेरा ऐसा सोचने के पीछे का रीजन वहाज या माहिरा नहीं है, इसके पीछे ड्रामा के डायरेक्टर सईद वजाहत हुसैन हैं। इन्हें हम पहले भी देख चुके हैं ऐसे ड्रामास को बहुत अच्छे से हैंडल करते हुए। इनको आता है बिना फालतूगिरी के ऐसे ड्रामास को आगे बढ़ाना और ऑडियंस का ध्यान खींचे रखना। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ फाइजा इफ्तिखार जी ने इस बार अपना 100% दिया होगा, क्योंकि कल जो इनका ड्रामा खत्म हुआ है उसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी हमें खत्म करने की। ऐसे सुनने में ये भी आया है कि जो वो वाला ड्रामा है एक और मोहब्बत, उसकी स्क्रिप्ट के साथ बाकी लोगों ने भी छेड़छाड़ की थी, डायरेक्टर ने छेड़छाड़ की थी, ऐसा मुझे सुनने में आया है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर किसी ने ना छेड़ा हो। अगर छेड़ने का ज्यादा मन हो तो अपनी कहानी लिख लो और उस पे ड्रामा बनाओ, किसी और से लिखवा के फिर उसी में गलती निकाल के और कहानी को और ज्यादा गंदा बना के अपनी चेंजिंग से इनको लगता है कि इन्होंने बहुत ज्यादा बड़ा तीर मार दिया है। खैर, कल जो आपने उस ड्रामा की एंडिंग के साथ किया है उससे बुरा क्या ही लिखा होगा किसी ने, मुझे तो समझ में नहीं आता उससे बुरा क्या ही हो जाता जो आपको चेंज करना पड़ा। खैर, पुरानी बातों को अगर हम पीछे ही छोड़ दे तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो अपना ड्रामा है मिट्टी दे बावे, इसमें कुछ आलतू फालतू चीजें नहीं होगी कहानी में, ठीक है, जिससे हमारा मन खराब ना हो और इसे छोड़ने का मन ना कर जाए। बाकी फिलहाल मुझे तो सब कुछ ठीक ही लग रहा है। आप लोग बताइए आपकी क्या ख्यालात हैं इस ट्रेलर पे, आपको क्या लग रहा है, ये कैसा होने वाला है, कितना अच्छा लगा आपको, कितना बुरा लगा आपको, सब कुछ आप लोग मुझे क्लियरली कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। मुझे बड़ा मजा आता है ऑडियंस का ओपिनियन जानने में, अच्छा लगता है। और हमारी मुलाकात दोबारा जरूर हो सकती है अगर आप लोग सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को, वरना मैं खो जाऊंगा इस भीड़ में, इस बात की काफी ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है, बाय। आहा, मैंने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, लेकिन फिर भी 2 आंखों से कितना देखा जा सकता था। आए हाय 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 हाय, आए हाय हाय हाय, चश्मा